हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विकेश गौर की ओर से। तो आज की क्लास जो होने वाली है, सबसे पहले हम सिंप्लिसिटी के बारे में जानेंगे कि ये एग्ज़ाम कहाँ पर होती है, कौन इस एग्ज़ाम को लेता है, कितना टाइम लगता है, इसमें क्या क्या किस तरीके से सिलेबस पूछा जाता है, उसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सिंप्लिसिटी एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र, जो कि गवर्नमेंट मेप आईटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? मेप आईटी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये तो बात हुई कि हमारे एग्जाम कौन कराता है, मेप आईटी, जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो इस एग्जाम को कराता है। देन उसके बाद बात करते हैं कि ये स्कोर कार्ड एक बार पास करने के बाद कितने सालों के लिए वैलिड होता है और इसकी एग्जाम कब तक होती है और कितने टाइम के बाद इस एग्जाम को हम दे सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यह एग्जाम हर 2 मंथ में होती है। ठीक है, हर 2 मंथ में ये एग्जाम होती है, यानी कि यदि आपने सितंबर में एग्जाम दी, जो कि 28 सितंबर को होने वाली एग्जाम है, यदि आप इसमें डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर एक बार और इस एग्जाम को दे सकते हो डिस्क्वालीफाइड होने के बाद। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी कि हर 2 मंथ में इसकी एग्जाम होती है। सेकेंड चीज कि एक बार यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं, यानी कि सिंप्लिसिटी एग्जाम का स्कोर कार्ड यदि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक बार मिल जाता है तो ये 7 इयर्स के लिए वैलिड हो जाता है। कितना? 7 इयर्स के लिए आपके लिए वैलिड हो जाता है, यानी कि 7 सालों तक यह आपका स्कोर कार्ड चलने वाला है। इस बीच में आप कहीं भी कोई सी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में आप वैकेंसी को फिल कर सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं कि अभी 7 साल है, तो पहले ये 2 ईयर के लिए था, फिर 4 इयर्स के लिए था, और अब कितना हो गया? 7 इयर्स। यानी कि सिंप्लिसिटी एग्जाम को एक बार क्वालिफाई करने के लिए 7 साल तक आपको सिंप्लिसिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने अभी बात करी कि सिंप्लिसिटी एग्जाम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, और हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर प्रमाणिकता दक्षता, जो कि मेप आईटी गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है। ठीक है, हर 2 मंथ में इसका एग्जाम होता है, यानी कि एक बार यदि डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो हम 2 मंथ बाद और इसकी एग्जाम दे सकते हैं। एक बार क्वालिफाइड होने के बाद, यानी कि एक बार पास हो जाते हैं, तो भाई स्कोर कार्ड हमारे पास कब तक वैलिड होता है? तो बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि 7 साल के लिए आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा। देन उसके बाद ये मैंने बात करी कि एग्जाम किस तरीके से होता है, कब होता है और कब तक के लिए वैलिड होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि यह एग्जाम कहाँ पर होती है। तो आपको जब फॉर्म फिल होता है तब आपको 700 रुपए फिल करना होता है। ठीक है, कितने? 700 रुपए का ऑनलाइन फॉर्म होता है, जो कि आपको ऑनलाइन कैफे से भरना होता है। उसको भरते समय आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। आपको सेंटर जो भी फर्स्ट प्रोवाइड दोगे, 3 सेंटर चॉइस करने को होते हैं, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। तो आपका क्षेत्र जो भी हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, जहां भी आपको पास हो, वहां से आप उस क्षेत्र को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बात करें हम हरदा डिस्ट्रिक्ट की, तो हरदा डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स या तो भोपाल भी जा सकते हैं या इंदौर भी जा सकते हैं। तो आप यदि इंदौर को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो आपको एग्जाम के लिए सेंटर कौन सा मिलेगा? इंदौर। यदि भोपाल फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो तो आपको भोपाल का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी सेंटर की। देन उसके बाद यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है कि जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, पृथ्वीदेव और मंगल। तो जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ध्यान देना है, वहां पर एनक्रिप्ट की जगह आपको क्या करना है? रेमेंटन। ठीक है, क्या करना है आपको? रेमेंटन की चॉइस करना है, क्योंकि एनक्रिप्ट में कोड चलते हैं और जो रेमेंटन होता है, जिसको हम मंगल फॉन्ट बोलते हैं, जो विदाउट कोड चलता है। तो आपको एग्जाम निकालने में काफी सुविधा होगी, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए हिंदी टाइपिंग करना, क्योंकि वो बिना कोड के चलता है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने सिंप्लिसिटी एग्जाम के बारे में आज आपको बता दिया कि किस तरीके से एग्जाम होता है, कब कब होता है और कितने सालों के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर हम इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी एग्जाम की बात करी कि कब होता है और कौन लेता है इस एग्जाम को। अब इसके बाद करें सिलेबस की, या फिर किस टाइप से ये एग्जाम होता है। तो ये 3 पार्ट में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका पेपर, जो कि थ्योरी पेपर होता है। ठीक है, पहले क्या होगा आपका पेपर, जो कि 75 नंबर का होता है। कितना? 75 नंबर का आपका पेपर होता है, जो कि एमसीक्यू यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके। 75 क्वेश्चन जो होते हैं आपके एमसीक्यू होते हैं, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। बात करते हैं 75 नंबर में से इसका क्या क्या सिलेबस होता है, किस टॉपिक से पूछा जाता है, या फिर कितना सिलेबस हमें पढ़ना होता है। तो 75 नंबर में से आपको 52 क्वेश्चन जो है आपके, ठीक है, 52 क्वेश्चन जो है आपके वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, यानी कि 52 क्वेश्चन जो भी अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन टिमन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपको पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल सारे सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेटवर्किंग, बहुत सारा सिलेबस है जिसमें आपको 52 नंबर कवर कराए जाएंगे, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे।
देन उसके बाद 52 के अलावा 23 क्वेश्चन, ठीक है, कितने 23 क्वेश्चन जो है आपके वो कंपटीशन एग्जाम से होंगे, ठीक है, किससे कंपटीशन एग्जाम से होंगे, जिसमें 5 नंबर का मैथ्स, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का जीके और 5 नंबर का बेसिक पूछा जाता है। इस तरीके से आपके 23 नंबर कवर होते हैं कंपटीशन एग्जाम से और 52 क्वेश्चन जो होते हैं आपके कवर जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, ठीक है, किससे कंप्यूटर से रिलेटेड। बात करते हैं इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता होगा, यानी कि 75 में से आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने रहते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि लिखता हूँ कि पासिंग मार्क्स की बात करें हम तो पासिंग मार्क्स कितना होता है आपका 38 नंबर, ठीक है, 75 में से पासिंग मार्क्स कितना है 38। लेकिन यह आप सभी को बहुत कम लग रहा होगा कि 75 में से हम 38 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 38 नंबर लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह पेपर बहुत अंदर डीपली और बहुत गहराइयों से पूछा जाता है सीबीएसई एग्जाम का, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पर होता है और ऑल स्टेट यानी कि ऑल एमपी पूरा इस एग्जाम को देता है। बात करें हम इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, क्या होता है आपका इंग्लिश टाइपिंग। तो इंग्लिश टाइपिंग की बात करें आपकी तो आपको एग्जाम निकालने के लिए 30 वर्ड पर मिनट स्पीड लानी होती है, कितनी 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप करना है 30 वर्ड, ठीक है, 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप करना है आपको 30 वर्ड 1 मिनट में टाइप करना है। उसके बाद आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 मिनट का एक ऑनलाइन पैराग्राफ होगा जिसमें आपको 500 वर्ड टाइप करने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 15 मिनट में कितने वर्ड टाइप करना है आपको 500। ठीक इसी तरीके से आपको हिंदी टाइपिंग, ठीक है, हिंदी टाइपिंग में भी आपको 20 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करना है आपको 20 शब्द टाइप करना होंगे हिंदी में। इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको, ठीक है, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको 400 शब्द टाइप करना है, कितने 400 शब्द, ठीक है। तो एक बार फिर से हम एनालाइज करते हैं इस सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपका होगा पेपर जो कि 75 नंबर का होगा, जो कि एमसीक्यू होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। देन उसके बाद आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे 52 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जिसमें 5 नंबर का मैथ्स, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का जीके और 5 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा। देन उसके बाद करें इसकी पासिंग मार्क्स से बताया मैंने आपको, इसका पासिंग मार्क्स होगा 38 नंबर। उसके बाद होगा आपका इंग्लिश टाइपिंग, तो इंग्लिश टाइपिंग होगा आपका 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको 15 मिनट का ऑनलाइन टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको 500 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है। ये एग्जाम होने के बाद आपको हिंदी टाइपिंग करना होगी जो कि 15 मिनट में 400 शब्द टाइप करने होंगे। एक सिंपल सी कहानी दी जाती है, उस कहानी को आपको ऊपर देखना है और नीचे टाइप करना है। बात करते हैं इसका स्कोर कार्ड किस कंडीशन में आपके पास आएगा। तो आपको तीनों पार्ट पास करना कंपलसरी है, यानी कि आज के समय में हर वैकेंसी तीनों ऑल क्लियर क्वालिफाइड मांगती है, ठीक है। आपका पेपर भी निकला रहना चाहिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी, यानी कि आप कोई से भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। यानी कि बात करूं मैं यदि सीबीएसई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पेपर भी देना होगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ये तीनों आपको ऑल क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी सीबीएसई की क्लास, जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से एग्जाम होगा, कौन कंडक्ट कराएगा, कितने समय के लिए वैलिड होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने जानी। बात करते हैं कि इसकी तैयारी जिस दिन से हम करते हैं उस दिन से आखिर तक हमको एक जैसा माइंड सेट करके रखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो इस एग्जाम को छोड़ देते हैं या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद इस एग्जाम को बहुत कम फोकस कर पाते हैं, तो उसका रिजल्ट डिस्क्वालीफाइड होता है। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कम समय में भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। एक बार फिर मैं वही कहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग वाला पर्सन, जो कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और यह डिस्टर्ब करता है आपको आपका पूरा सोशल मीडिया, क्योंकि इसमें पूरा फोकस वाला काम है, पूरा कीबोर्ड का काम है। यदि आपके फोकस नहीं है 101% तो आप किसी भी तरीके से टाइपिंग नहीं कर पाओगे। बात करते हैं थ्योरी की, तो मेरे द्वारा पूरा कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ाया जाता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों, उसमें से आपके 75 में से बिल्कुल आपके एक बार में 38 पास मार्क्स मेरी पूरी गारंटी रहती है, एक बार में सीबीएसई क्वालिफाई कराने की। बस शर्त और कंडीशंस ये है कि मैं जो आपको बोलते जाऊंगा वो आपको पूरा फॉलो करना होगा, बीच में सोशल मीडिया को नहीं आने देना है किसी भी तरीके से। एक बार यदि आप सीबीएसई निकाल लो तो उसके बाद आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप सोशल मीडिया को दो,
कोई मना नहीं है, कोई ना घर वाला आपको मना बोलेगा ना कोई कोचिंग में बोलेगा। लेकिन यदि आप ऑटोमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन पे आ रहे हैं तो पूरी तरीके से 2 घंटे आपको पढ़ाई को देना है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आई लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।